ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पुतिन पर हुए हमले से जुड़ी। रूस के राष्ट्रपति भवन पर हुए हमले के बाद पुतिन की सेना ने कीव समेत कई शहरों पर मिसाइलें बरसा दी। मॉस्को में हुए हमले के बाद रूस की सेना ने यूक्रेन पर बदले की कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में मिसाइलें दाग दी। रूस के इस हमले में यूक्रेन में 20 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा किया गया, क्योंकि क्रेमलिन पर हुए ड्रोन अटैक से बौखलाई रूसी फौज ने यूक्रेन की राजधानी कीव, ओदेसा और खेरसोन समेत यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल और ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 से हमला किया। एक रोज पहले ही मॉस्को में क्रेमलिन को ड्रोन से निशाना बनाया गया था, जिसके बाद रूस ने यूक्रेन से बदला लेने का ऐलान किया था। मतलब पुतिन पर हुए ड्रोन अटैक से भड़की रूसी सेना ने कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों को हवाई हमले कर थर्रा दिया। खेरसोन में तो रूसी फौज के हमले में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मतलब क्रेमलिन पर हुए हमले के बाद रूस ने यूक्रेन से बदला लेना शुरू कर दिया, जिसके लिए पुतिन की फौज ने कीव, ओदेसा और खेरसोन समेत कई शहरों को एक साथ टारगेट किया। इन शहरों को धूल में मिलाने के लिए रूस की सेना ने ताकतवर ड्रोन से एक के बाद एक कई प्रहार किए। रूस की तरफ से कुछ वीडियो भी जारी किए गए, जिनमें रात के अंधेरे में पुतिन की सेना के घातक ड्रोन यूक्रेन के शहरों पर हमले के लिए उड़ान भरते दिखे। खेरसोन में तो पुतिन की सेना के किए हवाई हमलों ने तबाही मचा दी। यूक्रेन ने दावा किया कि खेरसोन में रूसी सेना के हमलों में 21 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और करीब 50 लोग बुरी तरह घायल हो गए। और शहर की कई बड़ी इमारतें देखते ही देखते जमींदोज हो गई। एक रोज पहले मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन से अटैक हुआ था, जिसकी वजह से रूस बुरी तरह भड़का हुआ है। और रूस का आरोप है कि पुतिन की हत्या करने के लिए जेलेंस्की के इशारे पर यूक्रेन की सेना ने यह हमला करवाया। रूस के मीडिया के मुताबिक हमले के लिए यूक्रेन ने 2 आत्मघाती ड्रोन मॉस्को भेजे, जो आसमान से बम गिराने के साथ टारगेट पर खुद भी एक बम की तरह फटते हैं। मतलब पुतिन को मारने के लिए खतरनाक साजिश रची गई। लेकिन हमले से पहले ही क्रेमलिन में तैनात सुरक्षा एजेंसियों ने इमारत के ऊपर उड़ रहे दोनों ड्रोन को हवा में ही ढेर कर दिया। रूस का दावा है कि जिस वक्त ड्रोन से हमला किया गया उस दौरान पुतिन क्रेमलिन में मौजूद नहीं थे। लेकिन इस घटना के बाद पूरे रूस में हड़कंप मच गया, क्योंकि क्रेमलिन यानी रूस का राष्ट्रपति भवन दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में एक है। इस इमारत की सुरक्षा में ऐसे ऐसे हथियार तैनात हैं जिनसे बच पाना नामुमकिन है। लेकिन इसके बाद भी दुश्मन के 2 हमलावर ड्रोन न सिर्फ मॉस्को में घुस आए बल्कि क्रेमलिन तक पहुंच गए। हालांकि रूस ने इस ड्रोन अटैक को वक्त रहते फेल कर दिया, लेकिन इस हमले के बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने पहले सेना के अधिकारियों की बैठक बुलाई और थोड़ी ही देर बाद यह ऐलान कर दिया कि रूस इस हमले का करारा जवाब देगा। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ड्रोन अटैक के बाद पुतिन ने रूसी सेना को यूक्रेन के शहरों को जला देने का आदेश दे दिया। यही वजह है कि मॉस्को पर हुए हवाई हमले के कुछ ही घंटों बाद कीव, ओदेसा और खेरसोन समेत कई शहरों पर हवाई हमले किए गए। मतलब पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन की फौज ने उसके शहरों पर हवाई हमले के लिए ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 का इस्तेमाल किया, जिन्होंने आसमान में बमों की बारिश कर खेरसोन शहर को दहला दिया। यूक्रेन के मीडिया का दावा है कि रूस की सेना ने ड्रोन से शहर के रेलवे स्टेशन, पावर स्टेशन, रिहायशी इमारतों और एक सुपरमार्केट को निशाना बनाया। हवाई हमले के बाद सुपरमार्केट से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें स्टोर के अंदर हर तरफ टूटे हुए कांच और सामान बिखरा नजर आया। बम गिरने की वजह से स्टोर की छत में एक बड़ा छेद भी दिखाई दिया। इस दौरान वहां काम करने वाले कुछ कर्मचारियों की मौत हो गई। यूक्रेन का दावा है कि इसी तरह के हमले शहर के दूसरे हिस्सों में भी किए गए, जिनमें कई लोग मारे गए और पूरे शहर में दहशत मच गई। जान बचाने के लिए लोगों को शहर खाली करना तक शुरू कर दिया, क्योंकि पश्चिम मीडिया का दावा है कि आने वाले दिनों में खेरसोन पर रूस की सेना एक और बड़े हमले की तैयारी में है, क्योंकि वो खेरसोन से यूक्रेन की सेना को पूरी तरह खदेड़ने में जुटी है। पिछले साल सितंबर में रूस ने खेरसोन पर कब्जा कर लिया था। कुछ दिनों बाद वहां जनमत संग्रह कराकर पुतिन ने इसे रूस में मिलाने का ऐलान कर दिया था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पिछले साल नवंबर में जेलेंस्की की फौज ने खेरसोन को रूस से वापस छीन लिया था। हालांकि अब भी कुछ इलाकों पर रूस की सेना का कब्जा है और वहीं से वो यूक्रेन के कब्जे वाले खेरसोन के इलाकों को निशाना बना रही है। सिर्फ खेरसोन ही नहीं बल्कि कीव भी पुतिन के निशाने पर है। क्रेमलिन अटैक के बाद कीव में लगातार हवाई हमले के सायरन बज रहे हैं और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन कीव पर बड़े हमले की पूरी तैयारी कर चुके हैं। इसी वजह से जेलेंस्की ने कीव की सुरक्षा में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया, ताकि रूसी सेना का हमला होने पर उन्हें करारा जवाब दिया जा सके। पिछले साल 8 अक्टूबर को रूस को क्राइमिया से जोड़ने वाले कर्च ब्रिज पर हुए हमले के बाद पुतिन ने कीव समेत करीब 10 शहरों पर ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 से मिसाइलों की बारिश कर दी थी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि उस हमले में सैकड़ों लोगों की जान गई थी। माना जा रहा है कि क्रेमलिन पर हुए अटैक से बौखलाए पुतिन इस बार फिर कीव पर उसी तरह का हमला करेंगे। और पश्चिमी मीडिया का कहना है कि इसी वजह से जेलेंस्की बुरी तरह घबराए हुए हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर कीव को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा
और जेलेंस्की की ये घबराहट ऐसे ही नहीं है, बल्कि पुतिन ने उन्हें मॉस्को पर हमले के बाद मिसाइलें बरसाकर बड़े हमले का ट्रेलर भी दिखा दिया। मॉस्को में हुए ड्रोन अटैक के बाद रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ हमले कर दिए। पुतिन के गुस्से का शिकार सबसे ज्यादा कीव को होना पड़ा। वहां एक दिन पहले ही लोगों को एहसास हो गया था कि पुतिन बहुत बड़ा हमला करेंगे, और उनका यह डर सच साबित हुआ जब रूसी सेना ने कीव पर न सिर्फ ड्रोन से हमला किया बल्कि कई मिसाइलें भी बरसा दी। पुतिन पर हमले से बौखलाई रूसी सेना ने सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया। उसने रात में ही जेलेंस्की को सबक सिखाने की कार्रवाई शुरू कर दी। फिर तो कीव के आसमान पर जंगी ड्रोन और लड़ाकू विमान मंडराने लगे, जिनसे एक के बाद एक कई हमले किए गए। हालांकि एक रोज पहले रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन पर हुए हमले के बाद से ही कीव में लगातार खतरे के सायरन बजने शुरू हो गए, जिसका मतलब था कि वहां कभी भी हमला हो सकता है। इसलिए लोग सुरक्षित जगहों पर छिप जाएं, क्योंकि माना जा रहा है कि मॉस्को पर हुए हमले के बाद पुतिन ने तो बदला लेने की शुरुआत की है। उनका गुस्सा किस अंजाम तक जाकर रुकेगा ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि अब यूक्रेन पर परमाणु हमले का भी खतरा बढ़ गया है। हालांकि रूस के कई मंत्री और खुद पुतिन भी कई बार यूक्रेन पर एटम बम से हमला करने की चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन ब्रिटेन के मीडिया का दावा है कि इस बार यह धमकी हकीकत में बदल सकती है, और अगर ऐसा हो गया तो फिर पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी। इस युद्ध का दायरा इतना बढ़ जाएगा कि कई देश इसकी चपेट में आ सकते हैं। हालांकि मॉस्को पर हुए हमले से पहले ही रूसी सेना कीव पर निशाना साध चुकी थी। वहां पिछले 4 दिन से पुतिन के सैनिक बम और मिसाइलें बरसा रहे हैं, लेकिन पुतिन पर हमले की कोशिश के बाद इसमें तेजी ला दी गई, जिससे डरकर कीव के प्रशासन ने लोगों को अगले कुछ दिनों तक अपने घरों से न निकलने की हिदायत दी। कीव प्रशासन के मुताबिक रूसी सेना कभी भी ड्रोन से हमला कर सकती है, और इसी डर से कई लोगों ने कीव को खाली करना भी शुरू कर दिया। लेकिन जेलेंस्की के लिए परेशानी की बात यह है कि खतरा सिर्फ कीव पर ही नहीं है, क्योंकि कीव के अलावा खार्किव, ओदेसा और जापोरिजिया समेत कई बड़े शहर भी रूसी सेना के निशाने पर हैं, जिसे देखते हुए इन शहरों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। हालांकि कीव पर रूसी सेना पिछले 4 दिन से ही हमलावर है। उसने इन 4 दिनों में कई मिसाइलें बरसाई और ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से जोरदार हमले किए। इस बीच यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना 24 में 18 रूसी ड्रोन तबाह कर चुकी है, लेकिन माना जा रहा है कि क्रेमलिन अटैक के बाद कीव पर अगले कुछ घंटों में इससे भी बड़ा हमला हो सकता है, जिसे रोक पाना जेलेंस्की के सैनिकों के बस में नहीं होगा। मगर क्रेमलिन के ऊपर मंडराते ड्रोन दिखाने के बाद रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के खासम खास दिमित्री मेदवेदेव का दिमाग इतना गर्म हो गया कि उन्होंने जेलेंस्की को जान से मारने की ही मांग उठा ली, और अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर साफ साफ लिख दिया कि अब मॉस्को के पास सिर्फ एक ही विकल्प है, और वो है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और उनकी सरकार को उखाड़ फेंक देना। दिमित्री मेदवेदेव ने पोस्ट में लिखा कि अब जेलेंस्की की जान लेकर ही यूक्रेन से बदला लिया जा सकता है। दिमित्री मेदवेदेव फिलहाल रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन हैं। वो पुतिन के ऐसे वफादार हैं कि इतने तेवर तो पुतिन ने नहीं दिखाए जितने कि मेदवेदेव दिखा चुके हैं। वो आए दिन रूस के दुश्मनों को धमकाते रहते हैं। वो कई बार परमाणु हमला करने की धमकी दे चुके हैं, और तो और ब्रिटेन से लेकर पोलैंड जैसे रूस के खिलाफ खड़े देशों पर भी वो बरस चुके हैं। मगर रूस में सिर्फ पुतिन के करीबी मेदवेदेव का ही गुस्सा नहीं भड़का है, बल्कि क्रेमलिन पर हुए ड्रोन हमले के बाद रूस में दूसरे लोग भी बुरी तरह भड़के हुए हैं। रूस के मीडिया के मुताबिक वहां की संसद के स्पीकर ने तो मांग कर डाली कि पुतिन को यूक्रेन पर अब परमाणु अटैक कर देना चाहिए, और इसमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। रूस की संसद के स्पीकर वियाचेस्लाव वोल्जिन ने सोशल मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर लिखा कि रूस को अब कीव के आतंकवादी शासन को रोकने और उसे खत्म करने में बड़े हथियारों का बिना देर किए इस्तेमाल कर देना चाहिए। हालांकि ये साफ नहीं हो सका कि वियाचेस्लाव वोल्जिन किस तरह के हथियारों का जिक्र कर रहे थे, लेकिन माना जा रहा है कि उनका इशारा परमाणु हमले की तरफ था, क्योंकि एक रोज पहले जब से पुतिन के घर क्रेमलिन पर ड्रोन हमला हुआ, तब से जेलेंस्की पैलेस पर भी हमले की मांग उठने लगी है। रूस ने तुरंत बयान जारी कर इसे एक आतंकवादी घटना बताया, और रूस ने दावा किया कि ये यूक्रेन की तरफ से राष्ट्रपति पुतिन को मारने की एक साजिश थी, जिसे रूस की सेना ने नाकाम कर दिया। हालांकि यूक्रेन ने इस ड्रोन हमले पर सफाई दी और कहा कि इससे उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रूस को यूक्रेन की ये सफाई पच नहीं रही। वहां सभी का मानना है कि अमेरिका और नेटो देशों के इशारे पर यूक्रेन की सेना ने पुतिन को जान से मारने के लिए ड्रोन भेजे थे। उसे लगने लगा कि चीन अब तक उसे जो धमकी दे रहा था वो सच होने जा रहा है, और वहां लगातार मांग की जा रही है कि जेलेंस्की और उनकी सेना को इसकी सख्त सजा दी जाए। रूस के गुस्से का असर यूक्रेन में दिखने भी लगा है। कई इलाकों में रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए हैं।